नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता कवित्री महादेवी वर्मा जी के इस पाठ के तीसरे वीडियो में देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के अंतर्गत। पहला प्रश्न देख चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? तो इस प्रकार भी प्रश्न को देख सकते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवित्री दीपक से जलने का आग्रह क्यों कर रही है? तो दीपक कोई जलता हुआ दीप या प्रकाश स्रोत नहीं है, यह कवित्री के अंतःकरण की चेतना है, आत्मा कह सकते हैं, आत्मा है, चेतना का प्रतीक है, यह आत्मा है। कवित्री इस अंतः चेतना को दीपक की तरह प्रकाश फैलाकर विश्व को अंधकार से दूर करने की आग्रह करती है। वह चाहती है कि उसका अंतः प्रकाश युगों युगों तक आलोकपुंज बना रहे, जिससे तीव्र प्रकाश से सृष्टि के मार्ग प्रकाशित होते रहे। कवित्री प्रतीक रूप दीपक के आग्रह करती है कि विश्व के प्राकृतिक प्रकाश पिंड अपने प्रकाश से सृष्टि को अलौकिक कर सकने में सक्षम है, इसलिए उस ही दीपक नवीन रूप धारण कर विश्व को प्रकाशित करना होगा। अब देखते हैं तीसरा, विश्व सलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहती है? विश्व सलभ उन प्रवृत्तियों के घोतक है जो मानवता के विकास की चेतना का विस्तार करने के लिए त्याग करने से भी नहीं चूकती और उसके लिए अपने अहंकार को जला देती है, नष्ट कर देती है। विश्व सलभ सरीखे सामान्य तुल्य लोग दुनिया के हर क्षेत्र में मिल जाते हैं जो विश्व के लिए प्रकाश स्रोत बनने को हमेशा तत्पर रहते हैं। कवित्री ने ऐसे लोगों को विश्व सलभ कहा है जो दीपक के साथ जलकर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि से मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के सौंदर्य इसमें से किस पर निर्भर करता है? शब्दों की आवृत्ति पे या सफल बिंब आकलन पर? कविता का सौंदर्य दोनों कारणों से किसी एक ही कारण पर नहीं है, बल्कि दोनों कारणों पर निर्भर है। संपूर्ण कविता का सौंदर्य इस दोनों कारणों के साथ साथ अन्य कारणों पर भी निर्भर है। ठीक है, दोनों कारणों पर शब्दों की आवृत्ति पर कवित्री इस कविता में अनेक बार शब्दों की आवृत्ति की है, जैसे मधुर मधुर ये शब्द, मेरे दीपक जल युग युग, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रति दिन प्रतिक्षण प्रतिपल, और जिसमें मधुर मधुर है, युग युग है, पुलक पुलक है। तो ये शब्दों की आवृत्ति है। इस प्रकार भाषा अलंकृत शब्दों का पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। पुनरुक्ति के कारण इसमें प्रभु भक्ति के भाव तीव्र हुआ। सफल बिंब अंकन पर इस कविता में कवित्री ने बिंबों का सफल अंकन किया है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रीतम के पथ अलौकिक कर। पांचवा प्रश्न है कि कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? कवित्री अपने प्रीतम के पथ ईश्वर का प्रयोग किया गया है, इसके जगह पे कवित्री अपने प्रीतम के पथ अलौकिक करना चाहती है। वह प्रीतम किसी हाड़ मांस का पुतला नहीं, यह एक ऐसी छवि है जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। इस सृष्टि को प्रीतम कहना रहस्यवादी प्रवृत्तियों की चेतना का निष्कर्ष है। वस्तुतः यह मानववाद के प्रक्रिया की प्रवाह है। कवित्री सृष्टि रूपी अपने प्रीतम के पथ को अलौकिक प्रकाशित करने की चाह में दीपक को मधुर मधुर जलने को कहती है। छठा प्रश्न है, कवित्री
कि आकाश के तारे स्नेहहीन ही क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तो कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके स्नेह का अभाव है, अर्थात वह स्वयं को प्रकाशित होने के सक्षम है, परंतु उसका प्रकाश दूसरे के कम नहीं आ सकता। जो उसका प्रकाश है दूसरे का प्रकाश उस काम नहीं आ सकता, वे दूसरे के लिए प्रकाश पथ नहीं बन सकते। जैसे स्वार्थी धनी व्यक्तियों का धन उसके लिए ही होता है, उससे दूसरे का कल्याण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार उसे अपना प्रकाश स्वयं बनाना होगा। इसलिए वे आकाश के तारे भी स्नेहहीन लगते हैं। 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न देखते हैं कि कवित्री के दीपक के हर बार अलग अलग तरह के मधुर मधुर पुलक पुलक सिहर सिहर और बिहस बिहस जलने को क्यों कहा गया? स्पष्ट कीजिए। कवित्री मधुर मधुर दीपक को जल मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में दीपक प्रत्येक बार अलग अलग तरह से जलने की आग्रह करती है। कविता में प्रारंभ में कवित्री दीपक जलने के कारण स्पष्ट करती है या प्रीतम के पथ को अलौकिक प्रकाशित करने के लिए दीपक को मधुर मधुर जलने को कहती है। दीपक एक उत्साह और उल्लास के प्रकाश सिंधु तथा विपुल धूप बन जाने का आग्रह करती हुई कवित्री ने पुलक पुलक जलने का कहती है। कविता के मध्य दीपक के जलने की प्रक्रिया को महत्व दर्शाया गया है। कवित्री मेरे दीपक के ऐसे अनुशासन ही की अपेक्षा रखती है कि उसके एक कारण अपने वास्तविक रूप में जलने की आग्रह कर रही है। सिहर सिहर या कपकपी या थरथराहट है। पूरी दुनिया में मानवता का क्षेत्र में अंधेरा देखकर कवित्री का मन काँप उठता है, लेकिन इस स्थिति में भी अपने अंतःकरण की लौ से भी सिहर सिहर कर जलने की आग्रह करती है। कविता के अंतिम भाग में कवित्री देख रही है कि विश्व के असंख्य प्रकाश स्रोत स्नेहहीन है, जो वैश्विक अंधकार में प्रकाश की रेखा भी नहीं छोड़ पाते। ऐसे में अंतः का दीपक ही प्रकाश का महत्वपूर्ण स्रोत प्रमाणित हो सकता है। इस भाग में दीपक का उत्साह को प्रेरित करने के लिए कवित्री उसे बिहस बिहस जलने को कहती है। नीचे दिए प्रश्न है, 8वां प्रश्न रह गया। 8वां प्रश्न है, पतंग अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यस्त कर रहा है? तो है कि पतंग दीपक को जलकर प्रकाश स्रोत की तीव्रता को बढ़ाना चाहता है। पतंगा जो है जल कर भी दीपक की जो प्रकाश स्रोत उसको बढ़ाना चाहता है। वह सृष्टि के प्रकाशित करने वाले आलोक का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ पतंगे इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं तो कुछ इसके योगदान नहीं कर पाते के कारण दुखी होकर अपना सिर ढूंढते हैं। उसका दुख सृष्टि के प्रकाश का हिस्सा न बन पाने का व्यवस्था के कारण है। कवित्री ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, यानी कि वह दीपक में जल जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जल पाता है। वो पंक्ति से यहाँ व्यक्त किया गया है कि मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। 9वां प्रश्न नीचे दिए गए का पंक्तियों को पढ़िए और उसके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देख सकते हैं, प्रश्न है कि जलते नभ को देख असंख स्नेहहीन नित्य कितने दीपक, जलमय सागर का उड़ जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। तो इसमें पहला प्रश्न है कि स्नेहहीन दीपक का क्या तात्पर्य है? स्नेहहीन दीपक का तात्पर्य है कि तेल प्रेम से रहित दीपक, अर्थात प्रभु के प्रति भक्ति एवं प्रेम से विरक्त प्राणी। दूसरा प्रश्न है कि सागर के जलमय करने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है? सागर का जलमय करने के कवित्री का अभिप्राय सागर में के लोगों के सुख वैभव के परिपूर्ण बताना है। हर प्रकार की लोगों के सुख वैभव के परिपूर्ण बताना है। हर प्रकार के सुख समृद्धि परिपूर्ण होने पर भी लोग द्वेष
अहंकार, ईर्षा आदि में जल रहे हैं, अर्थात उनके हृदय जल रहे हैं। इसके आगे प्रश्न है बादलों। बादलों का क्या विशेषता बताई गई है? तो बादल विद्युत से घिरे हुए हैं। इसमें कवित्री का अभिप्राय है कि बादल संभावनामय मानव के लोगों भी विद्युत की चकाचौंध से घिर गए हैं। ये लोग आध्यात्मिक उन्नति को छोड़ कर केवल सांसारिक उन्नति में लीन हो गए हैं। चौथा प्रश्न है कि कवित्री दीपक को बिहस के जलने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि प्रकाश प्रेरक स्रोत की अक्षमता के बीच कवित्री अपने दीपक को पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ जलकर विश्व को अलौकिक करने का निर्देश देती हुई उससे आग्रह करती है। तो लगते हैं एक प्रश्न लेते हैं कि भाव स्पष्ट करें। दे प्रकाश सिंधु अप्रमित तेरे जीवन अनुगलगल। इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री महादेवी वर्मा जी क्या बताना चाहती हैं? तो कवित्री दीपक से अनुरोध करती है कि अपने प्रकाश रूपी तन को विपुल धूप बनकर कोमल मोम की तरह फैला दें, जिससे संपूर्ण विश्व के प्रकाश रूपी सागर में नहा जाए। कवित्री दीपक के उत्साह के साथ जलने की अनुरोध करती है। यह दीपक प्रकाश के भौतिक माध्यम नहीं है, बल्कि कवित्री के अंतःकरण का प्रकाश है। दूसरा प्रश्न है युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रेतम का पथ अलौकिक कर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री दीपक को लगातार युग युग तक जलने के अनुरोध करती है। यह जलना जीवन के अलौकिक करने के प्रक्रिया है। कवित्री दीपक जलने कहती है ताकि उसके प्रेतम तक का पथ अलौकिक हो, प्रकाशित हो। इस दीपक का प्रकाश युगों युगों तक उस प्रीतम का पथ अलौकिक करता रहे, प्रकाशित करता रहे, जो इस सृष्टि के निरंतरता को में प्रवाहित है। कवित्री दीपक से हर दिन, हर क्षण, हर पर निरंतर जलते हुए प्रकाश फैलाने का आग्रह करती है। लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि मृदुर मोम सा घुर ले तन। मृदुर का अर्थ है मृदुल, कोमल। कवित्री ने दीपक का अनुरोध किया है कि अपने प्रकाश रूपी तन को कोमल मोम की तरह घुला दे, जिससे संपूर्ण विश्व प्रकाश रूपी सागर में नहा जाए। कवित्री दीपक से उत्साह के साथ जलने का अनुरोध करती है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल के इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें जानें। बहुत बहुत धन्यवाद।